Good morning, student. Today we will start our 10th standard History and Political Science, chapter number 3, Applied History, part first. In Applied History, we have seen the five sections. 3.1, what is applied history? 3.2, applied history and research in a various field. Applied history and our present. 3.4, management of a culture and natural heritage, and 3.5, affiliated professional field. Now we will start our first point, that is a 3.1, what is applied history. You have to know what is applied history. Applied history is also known as a public history. जो applied history है वो public history के नाम से भी जानी जाती है. Applied history is a field of a study concerned with the application of history. और ये जो applied है means apply means किसी चीज को application किया जाता है या फिर हम किसी चीज में apply करते हैं. Application of a history for the benefit of a people in contemporary and future time. कंटेम्परी और फ्यूचर टाइम के बारे में जो एप्लीकेशंस किए जाते हैं. नॉलेज ऑफ अ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्पररी सोशल इशू एंड इनकॉर्पोरेट देम इन अ सोशल प्लानिंग. और ये जो है ये इन कंटेम्पररी सोशल इश्यूज जो रहते हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है या तो सोशल प्लानिंग की जाती है. नॉलेज ऑफ अ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस. और तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए. द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू द अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. और तो और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री में. अप्लाइड हिस्ट्री में हम कौन से प्रोग्राम रिलेट कर रहे हैं, कैसे रिलेशंस रिलेट कर रहे हैं? फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट. और तो और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए जिन्हें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, जिन्हें पता हो कि कौन सी चीज में किस तरह से अप्लाई होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज किस जगह किस वक्त अप्लाई होना चाहिए. Then their participation in the capacity of a tourist visiting museums and ancient site is also important. और तो और सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने उस जगह पे विजिट की हो, वो म्यूजियम हो या कोई एंशियंट साइट हो, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल. और टूरिज्म क्या होता है? अब जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल ले लीजिए, हम ताजमहल देखने गए तो हम टूरिज्म के तौर पे गए ताजमहल देखने गए, तब हमें ताजमहल की जानकारी कोई गाइड देता है, राइट? तो इसी तरह से उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए. They can volunteer to participate in the conversation and preservation projects of their own city or a town or a village. और वो अपने उस जगह की, उस टाउन की या उस विलेज सिटी की वो प्रोजेक्ट्स के प्रिजर्वेशन में संभाल के रखते हैं जिस तरह से. Now look at this table, this chart. It is interesting to knowing public history. What do you mean by public history? People have lot of misgiving about the पार्शलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ अ हिस्ट्री. और तो देखा जाए तो पीपल बहुत से पार्शलिटीज होती है, नॉलेज मिसगिविंग नॉलेज होता है. सारी सही चीजें हमें हिस्ट्री में बताई नहीं जाती. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट प्रिटेंडिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ. और हिस्ट्री जो है सिर्फ स्टडीज में देखी जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती. हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड एक्सेट्रा. और हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव के लिए या फिर एप्लीकेबल हो सकता है. पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग एंड मेकिंग हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री. और तो और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री से जानकारी मिलती है. जैसे कि देखा जाए तो एग्जाम्पल देखिए कि हम एंशियंट टाइम से तो हमारे दादा नानी हमें पुरानी चीजों के बारे में बताते रहते, कहानी सुनाते रहते, तो हमारे डे टू डे लाइफ में वो कहीं ना कहीं कनेक्शन में आती है. देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज abroad where various courses in public history are offered. और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने अब्रॉड में पब्लिक हिस्ट्री के लिए कोर्सेज ऑफर्ड किए हैं. सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु, कर्नाटक. और यही एक इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में भी है जहाँ पे सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन, आर्ट्स डिजाइन कैसे, जैसे कि आप कलाकृति देखते होंगे. दिस इंस्टीट्यूट हैज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर ऑफ अ पब्लिक हिस्ट्री. और उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ अ पब्लिक हिस्ट्री. मीन्स पब्लिक हिस्ट्री को सेंटर माना गया है उस डिपार्टमेंट में. दिस डिपार्टमेंट हैज टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ अ पब्लिक हिस्ट्री. और इस डिपार्टमेंट बहुत से रिसर्चेस किए हैं, बहुत सी जानकारी हासिल की है. नाउ वी आर गोइंग फॉर
3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन अ वेरियस फील्ड। अब अप्लाइड हिस्ट्री के जो रिसर्च है अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से किया गया है ये हम देखेंगे। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट। अब हिस्ट्री क्या है, तो हमारे पास्ट की जानकारी के बारे में हमें बताया जाता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, मुगल साम्राज्य हो गया, ब्रिटिश हो गए, ये हिस्ट्री है हमारी। द वे our present lifestyle is shaped is depend on the historical chain of an event। और आज जो हम जी रहे हैं तो उस जमाने से आज तक के कनेक्शन को लेके ही हमारी चेन आगे बढ़ रही है। Historical events relate to various fields like political, social, and religious structure of a community, philosophy, technology, science, and etc. अब देखा जाए तो हिस्टोरिकल चेन कैसी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट कैसे किए जाते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों से किए जाते हैं, सोशल से किए जाते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, फिलोसफी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, साइंस है, इन सब चीज़ों का मिश्रण है ना हिस्ट्री हमारी। Each of these fields have their own history of a building knowledge, और हर हिस्ट्री का खुद का एक बिल्डअप नॉलेज होता है। The direction of a future development is every field is dependent on the state of available knowledge। और अगर हम देखा जाए तो फ्यूचर का हर डेवलपमेंट किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होता है, किसी ना किसी नॉलेज पे डिपेंड होता है। हिस्ट्री भी किसी ना किसी चीज से डिपेंड होकर आज तक हमारे साथ चली आ रही। Hence the method of a history can prove to be of a value in a research of a various field। For example, अब हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हिस्ट्री को रिसर्च किया गया, वेरियस टाइप से क्षेत्रों में हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फिलोसफी। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। हिस्ट्री ऑफ अ फिलोसफी, अब हिस्ट्री की जो फिलोसफी, अब आपने फिलोसोफर सुने होंगे, बड़ी बड़ी बातें करके हमें बताते हैं ये हो सकता है, ऐसे फिलोसफी थी वैसी। तो हिस्ट्री एक फिलोसफी है, आइडियोलॉजी मीन्स उस आइडिया को, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन गिव्स राइज टू दोज आइडियोलॉजी एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब उस ट्रेडिशन को, इंटेलेक्चुअल वो ट्रेडिशन क्या है, वो आइडिया हमें मिलती है वहां से। फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम, और फिलोसफी क्या है, उसे एक जरिया बताया, मीडियम बताया गया, जरिया बताया गया, राइट, ऑफ एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेस होती है ना उस तरह से। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन, नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज प्रूव्स यूजफुल। और किस तरह से भाषा उसमें अपनाई गई है, किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से उसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो भी हम फिलोसफी में देखते हैं। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज अ साइंस। अब साइंस का हिस्ट्री से किस तरह से संबंध है वो हम देखेंगे। ओके, द हिस्ट्री ऑफ अ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब क्रोनोलॉजी मीन्स क्रमवारी हम कहते हैं, या तो फिर हम 1000 से 1 की तरफ जाते हैं या 1 से 1000 की तरफ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में साइंस किस तरह से हिस्ट्री को डिस्कवर करता है वो हमें इन्वेंशंस, थियोरीज हमें पता चलती है। जैसे कि हम मैडम क्यूरी देख सकते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे न्यूटन्स लॉ है एप्पल का, तो किस तरह से डिस्कवर हुआ ये भी हमें इन्वेंशन पता चलता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेस इफेक्ट चेन दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। और ये चेन है, कॉजेस है, इफेक्ट्स है, उनके किस तरह से फायदे हुए, किस तरह से नुकसान हुए, वो सब डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को हमें बताया जाता है। इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत, नीड, हर एक चीज की मदर होती है नीड। अगर मैं कहूँ मुझे भी जरूरत है तो मुझे किस चीज की जरूरत है, अगर मुझे आपको बताना है तो मुझे भी किताबों की जरूरत है, मुझे नीड है ना उन चीजों की। अगर आपको मेरी नीड है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम एक दूसरे की नीड के बलबूते पे ही खड़े हैं। तो सेम हियर साइंस ऑल्सो नीड ऑफ अ मदर ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन की नीड ही मदर है। Okay, scientific discoveries, inventions are often their effect of a human efforts to fulfill a need and also curiosity. लुक एट दिस साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब जो भी डिस्कवरीज है वो कैसी है, इफेक्ट ऑफ अ ह्यूमंस एफर्ट, और जो भी एफर्ट्स लिए हमने, जो भी कष्ट किए हैं उनकी फुलफिल की है ना, क्यूरियोसिटी है ना हमारे अंदर जानकारी का हासिल करने की, नई चीज करने की, नए इन्वेंशंस करने की। दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। और ये कैसे इफेक्ट है, ऑलरेडी अवेलेबल है ना वो हमारे पास नॉलेज, कि हमें ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फेलिस्टेटेड a scientific discovery, inventions and also its chronological। और ये किस तरह से दिखाया गया है, डिस्कवरी को chronological orders में दिखाया गया है। अब we can go for our third point, that is a टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी अभी हम देख रहे हैं, आज हम रॉकेट के, हम 21st सेंचुरी की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में हम सब टेक्नोलॉजी यूज करें। आज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम ई लर्निंग के थ्रू करें, तो यहाँ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
The history of a technology help in understanding the changes and their causes in the field of agriculture production. अब हिस्ट्री ने टेक्नोलॉजी कहाँ चेंजेस देखा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, बहुत से क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया. साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर. अब देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट. हर इसका एडवांसमेंट लिया जाता है, म्यूचुअल डिपेंडेंट रहते हैं. नॉलेज ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप, फ्रॉम the making of a stone tools to agriculture production to the evolution of a mankind. Later the advancement of a science promoted the mechanisms of a production. अब देखा जाए तो साइंस का प्रमोट किस में हुआ है, मैकेनिज्म में हुआ है. It necessary to know the history of a technology in order to understand the development of a mechanisms and the mutual depend between science and technology. अब mutual depend हमारा क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. आज की अगर हमें कंप्यूटर देखा जाए, मोबाइल देखा जाए, तब के ज़माने में कहाँ इन चीज़ों को ज़्यादा ये किया जाता था, ज़्यादा इनके बारे में ये नहीं किया जाता. देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट आया है वो इंसान की जड़न घड़न है. Now we can go for our fourth point, that is industry and commerce. अब industry and commerce, अब किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुई. The field of a mutual social transactions expand with the growth of industry and trade. अब ट्रेड मार्क्स हो गए. देखो, बिजनेस बढ़ेगा तो उत्पन्न बढ़ेगा, इकोनॉमी का कंडीशन सुधरेगी, तो इस तरह से ट्रेड में भी बढ़ोतरी हुई, इंडस्ट्रीज में प्रमोट हुआ. It also promotes continuous development of the network of a culture interaction. और तो और साथ ही साथ continuous development natural network भी हुआ, culture interaction में हुआ. It is an integral part of the industrial and commercial management. If essential to understand the history of those process, the nature of the market and commerce has continued to change. अगर हम देखें तो आज भी देखते हैं हमारा मार्केट रेट बढ़ता चढ़ता उतरता चढ़ता. आज ही देख लीजिए, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, आज गोल्ड का भाव क्या है हमारे यहाँ, 55,000 तक गोल्ड का रेट गया. मीन्स मार्केट किस तरह से उसका नेचर बताता है, कंटिन्यू चेंजेस दिखा रहा है हमें. ओके, अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ अ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज कंटिन्यूड टू चेंज. अब देखा जाए तो ह्यूमन रिलेशन भी कंटिन्यूअसली चेंजेस में आ रहे हैं, बदलाव घट रहे हैं. To understand this development, it is necessary to study the history of a culture, social organization and economic institutions. देखा जाए तो हमें इन सब चीजों की पढ़ाई, इस सब चीजों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, किस तरह से इसमें जड़न गड़न हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो भी हमें दिखने चाहिए. Now we can go for our fifth point, that is a management of a study. अब किस तरह से इसे मैनेज करना चाहिए स्टडीज के थ्रू. Okay, look at this. In order to understand various factors involved in the chain of a production. अब chain, अभी जैसे कि आपने साइंस में साइकिल पढ़ी होगी, चेन साइकिल्स, राइट. किस तरह से बकरी पेड़ खाती है, बकरी को शेर खाता है, तो इसी तरह से ये प्रोडक्शन चेन भी होती है हिस्ट्री में, मैनेजमेंट स्टडी में. ओके, सच एज मीन ऑफ अ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन. अब ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, एज वेल एज द चेन ऑफ अ मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट. अब देखा जाए तो कोई चीज है, आपने अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हो और सामने से एक आदमी आता है और पेन बेचता है वो, तो वो अपने सेल को किस तरह से मैनेज करे. अगर आपको याद हो, किसी पेन बेचने वाले को आपने अगर स्टैंड पे देख लिया हो या बस में देख लिया हो कि वो 20 रुपए में 2 पेन किस तरह से आपको सेल कर रहा है, तो ये भी एक मैनेजमेंट होती है, एक्सेट्रा. इट इज एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ अ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट से किस तरह से इसे जोड़ा जा सकता है. इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल वर्किंग एट अ वेरियस लेवल इन द चेन ऑफ अ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्थी मैनेजमेंट. और तो और ये पीपल्स के कैरेक्टर पर डिपेंड होता है, किस तरह से वो इंसान सामने वाले को मोटिवेट कर रहा है या फिर उसे किस तरह से वो चीज इन्वॉल्व, मीन्स कहते हैं ना, हम अट्रैक्ट कर रहा है, किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है, किस तरह से हेल्थी मार्केटिंग कर रहा है, किस तरह से वो चीजों को मैनेज कर रहा है, ये भी हमें दिखाई देता है. इन ऑर्डर टू अचीव इट, अंडरस्टैंड ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक institutions that support the industrial and commercial process is important. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, कमर्शियल एरियाज के लिए. Knowledge of a history is this regard makes the management at a various level easier. और ये हमारे लिए बहुत आसानी से मैनेज करने, हिस्ट्री में मैनेज हो सकता है. Now we can go for a sixth point, that is art. अब आर्ट एक तरह की चित्रकारी भी होती है,
डेवलपमेंट होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सी चीजें हम उसमें देखते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशंस एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशनल कल्चर ट्रेडिशन. अब कल्चरल ट्रेडिशंस किस तरह से, हर लोगों के अपने अपने आर्ट कल्चर्स होते हैं. गुजराती है, उनका पहरावा अलग है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली. सो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फैक्टर्स वी हैव सीन इन द कल्चर्स एंड their traditions. The key to express in any art form emotional temperament of the artist and the development history of the respective art form can be understood with the help of a cultural history. अब देखा जाए तो चित्रकार, कोई चित्रकार है, अगर उसने कोई चित्र बनाया तो उस चित्र को बनाते वक्त उसने उसमें किस तरह से डेवलपमेंट किया, किस तरह से वो आर्टिस्ट ने उसमें उसके इमोशंस भरे, किस तरह से उसने उसको डेवलप किया, तो ये हमारी हिस्ट्री के कल्चर में दिखाई देता है. नाउ वी कैन गो फॉर अवर 7th पॉइंट, दैट इज ह्यूमैनिटीज. ह्यूमैनिटीज इंक्लूड disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economic. अभी हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में आर्कोलॉजी के बारे में पढ़ा है, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है. आर्कोलॉजी हमारे प्राचीन उत्खनन किए हुए जैसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में हो गया. सोशियोलॉजी मीन्स सोशल लोगों के बारे में. एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्रमवारी जो भी किया गया है. पॉलिटिकल साइंस क्या है हमारा, मीन्स नेता वगैरह. इकोनॉमिक क्या है हमारा, ये हमने देखा है. To understand the history of the origin and development of this discipline is an essential part of their learning. अब ये सबसे बड़ा हमारे लर्निंग का जरिया है, कह सकते हैं ना. ये जो भी पॉइंट है ह्यूमैनिटीज के पॉइंट है, ये क्या है, हमारा जरिया है, पढ़ने का जरिया है. देखा जाए तो all disciplines are supposed to have their origin in philosophy. और उनके खुद के ओरिजिनल डिसिप्लिन्स है फिलोसफी में. फिलोसोफर कहता है ना, मेरा ये इस तरह से दिखाया जाता है. Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the relationship between the universe and human extents. It gave rise to various mythological stories about the origin of this world, the universal order. और देखा जाए तो ह्यूमन एक्सरसाइज, अब देखा जाए एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड, उनके बारे में देखा जाए. अब माइथोलॉजिकल स्टोरीज आज तक चली आ रही, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया. तो ये सब चीजें माइथोलॉजिकल आज तक ह्यूमन लाइफ के ऑर्डर में, यूनिवर्सल ऑर्डर में चले आ रहे. ह्यूमन लाइफ, गॉड एंड गॉडेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन. भगवान के रिचुअल्स के बारे में, पूजा पाठ किस तरह से करे जाए, ये सब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिखाए गए. रूट ऑफ philosophical pondering are to be found in these mythological stories. और ये हमारी philosophical जो भी दिखाए गए, रिचुअल्स दिखाए गए, जो भी हमारे गॉडेस दिखाए गए, भगवान दिखाए गए, तो उनको वो स्टोरीज में दिखाए गए ना, हमने फाउंड किया है, मिले हम. वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज देयर theoretical foundation based on a philosophical theories. Only historical knowledge can help us in understanding these development stages. और देखा जाए तो ये सारे हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस को दिखाते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं, हमें समझाते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं. नाउ वी कैन गो फॉर आवर 3.3 अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. अब अप्लाइड हिस्ट्री हमारे आज के साथ किस तरह जुड़ी है, हमारे प्रेजेंट के साथ कैसे जुड़ी है, वो हम देखेंगे. पीपल ऑफन आस्क अबाउट देयर प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अ हिस्ट्री. The answer to the question about the nature of applied history answer this question as well. अब देखा जाए, people often ask about the practical value of a history. अब लोगों को practical value क्या है हिस्ट्री की. अब देखा जाए तो हम साइंस को practical मीन्स हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें उस वक्त, उस जगह, उस समय वहां पे नहीं होते. सो सेम द आंसर टू द क्वेश्चन मीन्स क्या आंसर है वो सवाल का, या क्या सवाल है उस मीन्स आंसर का. Like the answer to the question about the nature of applied history. अब क्या जवाब है उस अप्लाइड हिस्ट्री, नेचर क्या है उस अप्लाइड हिस्ट्री का, या जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है. एंड आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल, और उसी आंसर को उस क्वेश्चन के साथ जोड़ा जाता है. द विजिबल एंड इनविजिबल राइल्स ऑफ द पास्ट. अब विजिबल और इनविजिबल मीन्स जो हमने देखा है और जो हमने नहीं देखा है, पास्ट के जो एग्जिस्टेड इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो एग्जिस्टेड अभी चल रहा है. we nature some kind of curiosity. हमारा नेचर कैसा है, क्यूरियोसिटी मीन्स हमें बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है हर चीज को जानने की. अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम, और तो और बहुत जल्दी हम किसी भी चीज को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं. वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स.
और तो हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव थॉट्स हमारे माइंड में हमेशा थे ट्रेडिशंस को लेके सब। इट इज़ अवर हेरिटेज साइट, ये हमारी प्राचीन सब संस्कृति है, सभ्यता, हेरिटेज साइट्स है। इट हेल्प्स इन अ बिल्डिंग अवर आइडेंटिटी, और वो आज हमें हमारी आइडेंटिटी दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विथ आवर ओरिजिन, hence it becomes necessary to preserve and conserve it for a future, for our benefit as well as for the benefit of our future generation। और जो हिस्ट्री है वो आज हमारे लिए फायदेमंद है, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद है, और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये हिस्ट्री हमारी बेनिफिटेड हो सकती है, मीन्स फायदेमंद हो सकती है। Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people। और तो और हमने ये प्रिजर्व करके रखा है, हमारी जो भी म्यूजियम्स है बड़े बड़े, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए महात्मा गांधी जी का है, अभी हमारे बहुत से म्यूजियम है, शिवाजी महाराज के हैं हो गए, बहुत से ऐसे जो म्यूजियम्स हैं उनमें हमने हर चीज़ों को संभाल संभाल के संजो के रखा है। तो आज हमारे आज की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये पता चले कि ये लोग थे, इस तरह से थे, तो ये हमें मालूम चलता है। Heritage management create opportunities of employment. In brief, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future। सो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, डायरेक्ट किया गया है। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन द three topics. Our first topic is what is applied history. Our second topic is applied history and research various field. And the third point is applied history, our present. Okay. In our second part, we will see 3.4 and 3.5. Thank you very much. Like my videos, subscribe my channel.